नमस्कार मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। आपसे यही उम्मीद है कि दोस्त आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी में लगे होंगे। और आज हम पुनः एक बार फिर से आ चुके हैं दोस्तों, भारत के संविधान से प्रश्नोत्तरी को लेकर के। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वीडियो को इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी मजा आएगा दोस्तों। चूंकि बहुत मेहनत करके बनाए हैं, वो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी को दोस्तों। तो यहाँ से ठीक है, भारत के संविधान से। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है क्या दोस्तों। ये आपकी प्यारी लाइन है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। क्या होता है दोस्तों? संघर्ष में आदमी अकेला होता है। ठीक है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब दोस्त संघर्ष करता रहता है कोई, तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। वो आदमी अकेला अपनी कठिनाइयों से जूझते रहता है। सफलता में तो दुनिया साथ देने वाली है दोस्त। एक दिन आप जब भी सफल हो जाएंगे, आपके रिलेटिव हों या फिर फ्रेंड वगैरह हों, तो निश्चित है आप अपने ऑटोमेटिकली आपको दोस्त बना लेंगे। बस आप जब अकेले हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। अगर जो मदद करता है वही आपका सच्चा मित्र भी है। जग जग जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तक उसी ने इतिहास रचा है। यानी जिसका कोई हम लोग मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, निश्चित तौर पर वो आगे चलकर ये अगर डेडिकेशन के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ता है, तो एक दिन दोस्त वो निश्चित ही अपना इतिहास कायम करता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? एसएससी सीपीयू में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन। क्या दोस्तों? एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, श्री के एम मुंशी जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पहले का सी, बी एन राव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो बी एन राव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये रहा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। भारत संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारत संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? एमपीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सी राज गोपालाचारी जी। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे, दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विविध अधिकार बनाया गया? यूपीपीएससी मेंस 2014 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। सॉरी, यहां से मिट गया ये। तो यूपीपीएससी मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन द्वारा
किस अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विविध अधिकार बनाया गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विविध अधिकार बनाया गया दोस्तों? तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, किसके? संपत्ति को के अधिकार को दोस्तों हटा करके एक विविध अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो यूपीपीएससी मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों और मेंस 2015 में भी ये 2 बार रिपीट किया क्वेश्चन। तो अनुच्छेद इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 17। चौथे का बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से देखते हैं थोड़ा दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? RAS RTS प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानववाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? मानववाद। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन है दोस्तों? तो मानववाद के। बाकी सबके अधीन है, सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? एसएससी सीजीएल 2008 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों जो जोड़ा गया था? 40वां या फिर 42वां, 44वां, 45वां। तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका क्या हो जाएगा? यहां से देख सकते हैं ये, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया था। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों, सॉरी। तो यहाँ पे राइट आंसर का 7वें का जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 7वें का डी नंबर, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व
की सूचना आवश्यक है। दोस्तों जब हम लोग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो उसको कम से कम कितने दिन पूर्व को उसको सूचना देनी चाहिए दोस्तों? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। उसको 14 दिन पूर्व बताना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त भी हो जाए, यानी राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या किसी कारणवश से दोस्त, और उसमें उपराष्ट्रपति भी अपनी पोस्ट पे ना हो, तो दोस्तों उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा दोस्तों? देख सकते हैं कई परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी इंपोर्टेंट यूपी आरओ में पूछा गया है दोस्तों, यूपीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं तो राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 9 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में उसको कार्यवाहक होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? सॉरी यहां से मिट गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? संसद का। संसद का जो है राष्ट्रपति अभिन्न भाग है। दोस्तों ये प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक जो है कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये समस्त सेनाओं का प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र दोस्तों सॉरी किसको देता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, 11 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 का राइट आंसर दोस्तों सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किसके संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते। किसके द्वारा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का नंबर दोस्तों आपका ए नंबर। ठीक है, 12 का ए नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईएएस प्री उत्तराखंड, पीएससी मेन 2006, यूपीपीएससी मेन 2011, एमपीपीएससी प्री 2012 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जीवी मावलंकर, बीवी गिरी, बीडी जत्ती, हुकुम सिंह। तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? जीवी मावलंकर जी जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। ओके, सॉरी थे।
अभी इस समय वर्तमान में नहीं है दोस्तों। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जीबी मौलांका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में क्वेश्चन आया था दोस्तों। भारतीय संविधान के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया प्रवृत्त रहेगा। 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल। तो राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद की राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो है सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुल सदस्य संख्या 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का दोस्त क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 333 का राइट आंसर। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को स्किप करोगे, बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट वीडियो हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राज्यसभा के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 18 का, तो क्या है दोस्तों? लोकसभा। क्या है दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्त। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? ठीक है, शून्यकाल तो एसएससी 10+2 2010 में क्वेश्चन आया था। प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली काल सूची के बीच का समय जब विशेषाधिकार का स्वीकार कर लिया जाए। तो दोस्तों शून्यकाल दोस्तों कब होता है? प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है दोस्तों कौन? तो 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो राष्ट्रपति। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, PIL है दोस्तों, क्या है BIL, सॉरी PIL क्या है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट 21 का जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, कौन है दोस्तों, SSC, FCI 2012 में आया था क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। 22 का जो राष्ट्र 22 नंबर का भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता दोस्तों कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था दोस्तों, चुनाव चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। चुनाव आयोग की बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 324, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है चुनाव आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, सरकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है, रिपीट हुआ है कई बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरकार का आयोग की सिफारिशों का संबंध राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों से। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों से, केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष कर दी गई दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष की गई है, सॉरी, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई, क्या दोस्तों, 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन, 64वें, 63वें या 60वें, तो इसका राइट आंसर 25 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 61वें 61 संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है दोस्तों, 370 किस राज्य से, जम्मू कश्मीर से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से, मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। ये अलग एक पहले राज्य हुआ करता था, इसका अलग संविधान था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं, हट गया है। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति का खतरा, सशस्त्र विद्रोह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक शांति का खतरा। ये आपका भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज विषय, ठीक है, समर्थित सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या फिर शेषाधिकारियों की सूची का। तो पंचायती राज विषय दोस्तों वो कौन सा है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की
त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रारंभ में किस समिति के द्वारा की गई थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रारंभ में किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता की, अशोक मेहता की, एल.एम. सिंघवी समिति की, जीबी के राव समिति की। तो 29 का जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुलित प्रारंभ की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 30 का संविधान का 52वां संशोधन कानून, संविधान का 52वां संशोधन कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 21। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख, थोड़ा इसको कलर को चेंज करते हैं। तो न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संबंध में डाल किया गया है तो अनुसूचित जाति के संबंध में, अनुसूचित जनजाति के संबंध में किसी भी सदस्य के द्वारा प्रोक्त में से कोई नहीं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में दोस्तों? अगर इसका राइट आंसर अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाता है। ठीक है, इसका अस्पृश्यता का जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। यानी भेदभाव का जो अस्पृश्यता का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाया जाए या फिर शिक्षा की उन्नति किया जाए, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। उसका 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। यानी कि 1, 2, 3 सही है। कानून बना दिया जाए, शिक्षा की उन्नति किया जाए और लोगों को जागरूक जन जागरण के द्वारा इसको अस्पृश्यता को निवारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मद्रास राज बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर 34 का बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण की विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विरोध का अधिकार। ये जो है 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। बाकी समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, समानता हर क्षेत्र में आप समान रह सकते हैं, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। अगर आपका कोई भी शोषण करता है उसको खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे ही हमारे मौलिक अधिकार और सारे हैं, शिक्षा का अधिकार भी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदत्त नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदत्त नहीं करता दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समान आवास का अधिकार, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है उसी सूचना का अधिकार, इसमें से ये नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। भारत के किसी भी नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी किसी भी देश में, देश के किसी भी भाग में जाकर के बस सकते हैं दोस्तों। धारा 370 हटने के पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार नहीं था। जब से धारा 370 हटी तब से वहां भी लोग जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, बस सकते हैं। लिंग समानता का भी अधिकार है दोस्तों, ये नागरिक को दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में सूचना का अधिकार है दोस्तों, एक मूल अधिकार, एक विभिन्न अधिकार, दोनों ए और बी दोनों हैं, न तो ए ना ही बी। तो सूचना का अधिकार दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर सी है। एक मूल अधिकार भी है दोस्तों और यह विविध अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। क्या नहीं दावा कर सकते हैं भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दोस्तों? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दोस्तों राइट आंसर इसका ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ख्याल से दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहा है। यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है दोस्तों, वीडियो हमारा एंड होता है। अगर दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।